वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे NIS 10th क्लास SST प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन पेपर आपका है अप्रैल का तो मैंने करा दिया है। अक्टूबर जो है 2023 में आपका ये पेपर आया था, तो उसके हमने 23 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, मैंने पहले जो है इसकी 4 वीडियो कंप्लीट कर दी है। आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। आज मैं करूँगी वीडियो नंबर 5 है, जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट करा दूंगी। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, क्वेश्चंस अपने डाल सकते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूँगी। हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में आप चेक करोगे कि सभी जो हैं सब्जेक्ट्स के आपके अप्रैल 2023 और अक्टूबर 2024 के पेपर जो हैं वो मैंने जो है डाल दिए हैं, तो आप उसको जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कि जो क्वेश्चंस आपके अप्रैल में आए थे वही क्वेश्चन, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है सेम अक्टूबर में भी आए हैं। तो आपका अगर एग्जाम अभी अप्रैल में होने वाला है तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। उन कारणों की परख कीजिए जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और इसमें 1857 की जो क्रांति थी ना उसके बारे में पूछा गया है कि किस कारण हुई। कई बार इसमें यह भी पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति थी उसके बाद क्या हुआ था, उसके बारे में बताना है। और ये भी पूछा जाता है कई बार आर्थिक कारण अलग हो गए, सामाजिक तत्कालीन कारण क्या रहे थे। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसको आप बहुत अच्छे से याद करके जाओगे क्योंकि हर बार उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। देखेंगे हम आर्थिक कारण। सबसे पहले हम 1857 के विद्रोह के आर्थिक कारण देखेंगे। पहला जो था राजस्व की नीति। राजस्व की नीति जो थी वो उन लोगों को पसंद नहीं आई थी। क्या नीति थी राजाओं को? क्योंकि इसमें क्या था कि राजस्व मतलब जो कर वगैरह होते थे ना उसकी नीति, तो वो उनको पसंद नहीं आई थी। आर्थिक का मतलब होता है कि जो जिससे मुनाफा कमाया जाए, ठीक है। फिर उसके बाद है हस्तशिल्प उद्योग पतन। हस्त का मतलब होता है हाथ, शिल्प का मतलब होता है कुछ बनाना, जैसे कोई मूर्ति कला है या कोई बर्तन बनाता है या कोई कपड़े बनाता है, तो बहुत सारी कलाएं होती हैं। तो कह रहे धीरे धीरे उन उद्योगों का पतन होने लग गया, वो उद्योग खत्म होने लग गए। व्यापारिक नीति। व्यापारिक का मतलब होता है व्यापार करना। कुछ लोग जो थे व्यापार भी करते थे, उनकी भी जो था व्यापार में नीति में जो है आर्थिक प्रॉब्लम आने लग गई थी, ठीक है, समस्याएं आने लग गई थी। तो आर्थिक कारण में राजस्व की नीति, हस्तशिल्प उद्योग का पतन, पतन का मतलब गिर जाना, कि वो जो कार्य थे वो खत्म होते गए, और व्यापारिक नीति, ये 3 इसके कारण रहे। आगे भी देखते हैं क्वेश्चन। उसमें देखो आगे भी है भारतीय धन का निर्गमन। भारतीय धन जो था उसको भी जो है बाहर ब्रिटिश में उसका निर्गमन करने लग गए थे, उसको भेजने लग गए थे। जमींदारों का अत्याचार। जमींदारों का अत्याचार जो था वो होने लगा था, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। अब हम देखें, वो तो आर्थिक कारण था। अभी हमारा आएगा राजनीतिक कारण। दोषपूर्ण प्रशासनिक नीति, ठीक है। दोषपूर्ण नीतियां थी उनके पास बहुत सारी, जैसे उन्होंने एक लैप्स की नीति लगाई थी, ठीक है, आपको पता ही होगा। और सम्राट का अपमान, वो राजाओं का अपमान भी करते थे। आपको पता है कि झांसी की रानी के साथ क्या हुआ था, तो वही जो राजा थे जैसे उनके साथ भी यही चीज़ होती थी कि वो किसी के पुत्र वगैरह भी वो जो है नहीं ले सकते थे। अगर अपना स्वयं का पुत्र है तो वो मानेंगे, नहीं तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। तो नहीं तो वो अपने राज्य को अपने उसमें मिला लेंगे। अभी हम तीसरा देखेंगे, सामाजिक एवं धार्मिक कारण क्या रहे थे। सती प्रथा का अंत। क्या होता है कि लोग जो हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सती प्रथा को समाप्त कर दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि समाप्त नहीं करनी, लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनको लगता था ये हमारी धार्मिक चीज है कि जब किसी का पति मर जाता है तो उस लड़की को चिता के साथ जो है जला दिया जाता था। तो लोगों ने उसका भी विरोध किया, अंग्रेजों ने ये नीति खत्म की। कुछ नीतियां अच्छी भी थी, तो लेकिन जो है लोग इस चीज को नहीं चाहते थे। समुद्र पार गमनम। लड़ाई के लिए समुद्र पार जो है सैनिकों को भेजा जाता था, और लोग जो है जो सैनिक होते थे वो इसको अपने धर्म के खिलाफ मानते थे, इसीलिए जो है लोगों ने इस चीज का भी विरोध किया, सैनिकों ने।
तीसरा है धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन। धर्म परिवर्तन के लिए भी बोला कि जो है लोग अपने धर्म को छोड़ के इनका जो धर्म था जो ब्रिटिश राज्य का कि वो वाला धर्म अपना ले, तो लोग जो है इसके भी खिलाफ रहे, उन्होंने भी इसके लिए मना किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो ये देखो, सती प्रथा का अंत है, समुद्र पारगमनम है, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन है। 4 की बात करें, सैनिक कारण। अब एक सैनिक कारण भी रहा था। क्या कारण था? भारतीय समाज में सैनिकों का अपमान। अब सैनिकों का बहुत ज्यादा अपमान होने लग गया था। कम वेतन देते थे, काम ज्यादा लेते थे और वेतन कम देते थे। नई राइफल कारतूसों का प्रचलन। अब नई वाली राइफल और कारतूस भी उनके पास आ गए थे और उनका प्रचलन था, जिसमें आपको पता ही है सुअर और गाय की जो चर्बी थी वो उस पर लगा दी जाती थी, जिसको वो है अपने मुंह से उनको काट के फिर फेंकना पड़ता था, जिनकी वजह से लोगों को अपने धर्म के उस पे लगा कि हम ये चीज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो नई चीजें आई तो वो उन्होंने मना कर दिया। अभी हम आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। 1915 से 1920 के मध्य महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में स्थापित करने वाली घटनाक्रम का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो महात्मा गांधी का तो आपको पूरा ही याद होना चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई के लिए कब गए थे बाहर, फिर उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन स्टार्ट किए थे। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो इसको बहुत अच्छे से करके जाओगे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। गांधी जी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, 1915 में भी वो वापस आए। 1916 में अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, आपको पता है कि अहमदाबाद में जो था साबरमती आश्रम रहा था और उसकी स्थापना की थी। उस आश्रम में उनके अनुयायी रहते थे। ठीक है, किनके? महात्मा गांधी जी के। और वो बड़े सिंपल उसमें रहते थे, वहाँ पे कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं थी और वो बड़े ध्यान वाले पुरुष थे। हमेशा जो है महिलाएं भी उसके अंदर रहती थी। तो ये जो साबरमती आश्रम है ये अहमदाबाद के पास है, उन्होंने पहले ये आश्रम बनाया। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1917 में चंपारण में हुआ। फिर 1917 में उन्होंने क्या किया? सत्याग्रह का, ठीक है, सत्य के प्रति आग्रह, सत्याग्रह उनका एक आंदोलन रहा था, तो उन्होंने जो है उसके लिए चंपारण में 1917 में किया। क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही कहता है 1915 से लेके 1920 तक क्या उनका सारा कार्य बताना है। तो 1915 में भारत आए, 16 में उन्होंने साबरमती आश्रम उसकी स्थापना की, 17 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चंपारण जो था चंपारण में शुरू किया। अभी आगे देखते हैं। उनके प्रारंभिक आंदोलन खेड़ा और अहमदाबाद में रहे। शुरुआती दौर में उन्होंने आंदोलन किया वो खेड़ा करा और अहमदाबाद में जो थे तो आंदोलन उनके रहे थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ। फिर उन्होंने 1920 में असहयोग आंदोलन भी किया। ठीक है, असहयोग आंदोलन में ब्रिटिश सरकार का साथ न देने की अपील थी। अब इसमें यह कहा गया है कि 1920 में जो आंदोलन किया था असहयोग, तो उसमें क्या था? तो उसमें कहा था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके जो उसका साथ न देने की लोगों को अपील की थी। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 7 देखेंगे। 1920 के इस आंदोलन में स्वदेशी को बढ़ावा देना था, कि जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसमें स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। आपको पता है कि लोगों ने जो था खादी के वस्त्र पहनना शुरू कर दिया था, कि बाहर के कोई वस्त्र नहीं पहनेगा और अपने देश की ही जो चीज़ें थी उनका उपयोग करना लोगों ने शुरू कर दिया था। और विदेशी चीज़ों को लोगों ने क्या किया था? जला दिया था, तोड़ दिया था। तो ये आंदोलन जो था 1920 में असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 करने से पहले अभी तक आपने अगर लाइक नहीं दिया है तो प्लीज़ आप वीडियो पे लाइक दें और फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और ये देखते हैं कि क्या है उसके अंदर। मुफ्त तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता वाले किन्हीं 5 मुद्दों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन को हम कुछ इस तरीके से समझेंगे। मुफ्त तथा निष्पक्ष, मुक्त होता है आजाद, निष्पक्ष होता है बिना किसी भेदभाव के, किसी का पक्ष ना लेके। चुनाव कराने के लिए तत्कालीन मतलब अभी। क्या ध्यान देने वाली बातें हैं कि जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के अंदर आपको क्या क्या जो है नई चीजें होनी चाहिए। पहला है समय समय पर चुनाव प्रणाली का लोकतंत्रीकरण। ठीक है, कि
समय समय पर जो है चुनाव प्रणाली जो है उसका लोकतंत्रीकरण करना जरूरी है। ठीक है। सजा का प्रावधान करते हुए चुनावी कानूनों को सख्त बनाया जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो पैसों के बल पे लोग वोट प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं कि क्या करना चाहिए ऐसे में कि चुनाव को सख्त बनाने के लिए जो है मतलब चुनाव को अच्छा बनाने के लिए कानूनों को सख्त बनाना जरूरी। कुछ ऐसी सजा बना देनी चाहिए कि लोग इस कार्य को करते हुए डरें। चुनाव खर्चों को कम कर देना। लोग क्या करते हैं, चुनाव करते टाइम बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो उसकी एक लिमिट होनी चाहिए कि इतने पैसे से ज़्यादा अगर लगाया तो उसके लिए कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्योंकि भी मैंने आपको बताया कि लोग पैसे के बल पे जो है वोटों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे चले। चुनाव में राजनीतिक के अपराधीकरण को रोकना। अब कुछ काफ़ी जो है अपराध भी होते हैं। कोई जो है चुनाव के अंदर धमकी से भी लोगों को वोट प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। ठीक है, धमकी वगैरह दी जाती, तो ये अपराध के अंदर आता है, तो ये भी रोकना जरूरी है। चुनाव में जाति और धर्म के आधार पर अपील पर पूर्ण रोक। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई ये मेरी जाति का है, ये मेरे धर्म का है, तो ये मुझे ही वोट देगा। तो ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल रोक लगा देनी चाहिए, क्योंकि वोट हम जाति या धर्म के आधार पे नहीं दे सकते। हम जो है अपने देश के नाम पे वोट देते हैं, अपने जो हमारा जो प्रजातंत्र है उसके नाम पे वोट देते हैं। ठीक है, आगे देखें। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली को नियमित करना। अब जो राजनीतिक दल है, मैंने आपको पिछले उसमें बताया था वीडियो में कि राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, तो उनकी जो प्रणाली है तो वो क्या करती है, वो अन्य दलों पे नज़र रखती है, तो उसको भी नियमित करना। ठीक है, कि उनकी प्रणाली को नियमित कर देना चाहिए। महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण होना चाहिए। अगर आप इलेक्शन जैसे देखोगे तो उसमें महिलाओं के लिए 1/3 जो है सीटों का आरक्षण, क्योंकि महिलाओं के लिए भी जरूरी है वोट जो है उसमें इलेक्शन में खड़ा होना, चुनाव में खड़ा होना, ताकि वो भी उसमें हिस्सेदारी कर सके। स्टूडेंट्स, अभी हमने कर लिए थे 26 क्वेश्चंस को कंप्लीट। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27। शांति की मनुष्य के प्रति व्रत भूमिका पर नोट लिखिए। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है, शांति पर एक नोट लिखना है कि शांति की क्या भूमिका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे शांति एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है। ठीक है, जो व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र का विकास सुनिश्चित करता है, और यह सद्भावना की स्थिति है। इसमें निम्न बातें हैं। शांति के बारे में बताया है कि एक सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्था है। ठीक है, और ये व्यक्ति समाज तथा राष्ट्र के विकास को, क्योंकि जहाँ पे शांति होगी तो वहीं तो विकास होगा। अगर लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, तो वहाँ विकास कभी नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहली है स्वस्थ या अंतर समूह या अंतरराष्ट्रीय संबंध। सबसे पहले एक स्वस्थ अंदर जो समूह है और बाहर अंतरराष्ट्रीय संबंध को बनाना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बाहर जाके लड़ेंगे, अन्य देशों के साथ हमारा झगड़ा रहेगा, तो हम कभी विकसित नहीं हो पाएंगे। किसी भी देश जो है, कोई भी देश विकसित नहीं हो पाएगा। ठीक है, सामाजिक तथा धार्मिक कल्याण में समृद्धि। साथ साथ क्या करना चाहिए कि सामाजिक और आर्थिक पैसे का और सामाजिक समाज से रिलेटेड कल्याण में वृद्धि जो है शांतिपूर्वक तरीके से करनी चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगर आपको शांति चाहिए तो सबसे पहले क्या होगा देश में शांति के लिए? समानता की स्थापना, कि सब जो है समान होंगे। क्या ऊंच नीच, जात पात या कोई भी लिंग का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी इसका 4th पॉइंट और देख लेते हैं। सभी के सच्चे हितों की रक्षा करने वाली कार्यशील राजनीतिक व्यवस्था, और एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो केवल अपना हित न देख के सबका हित देखे। सब कौन? सभी का हित देखने वाली हो, जो अपने देश का हित देखे, तो ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में शांति केवल युद्ध या संघर्ष का अभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक समझ और एकता को भी उपस्थिति है। सच्ची शांति की प्राप्ति के लिए संबंधों में प्रेम की भावना होती है। ठीक है, तो आज हमारे जो है एसएसटी की लास्ट वीडियो थी और ये हमारी कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स। 27 क्वेश्चंस थे, वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर कोई आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैंने दोनों पिछले साल के अप्रैल और अक्टूबर के जितने क्वेश्चन पेपर थे सब चैनल पे डाल दिए। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।